मिस्र की मलका जिसके हुस्न के चर्चे पूरे मिस्र में मशहूर थे, बल्कि सदियां बीत गईं मगर आज भी उसके हुस्न को पूरी शान और शौकत से बयान किया जाता है। जिसने बदकारी की सारी हदें पार कर दी, बल्कि अपने सगे भाइयों तक को ना छोड़ा। आज हम बयान करेंगे किस्सा क्लियोपेट्रा का इस वीडियो में। मैं हूं राना नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग पाकिस्तान। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी। मिस्री लोग इसे हुस्न की देवी भी कहते थे। क्लियोपेट्रा ने अपने हुस्न को बड़ी मक्कारी के साथ सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा हसीन ही नहीं, बेवफाई में भी अपना सानी नहीं रखती थी। बदरीमूस की मौत के बाद इसकी बड़ी बेटी क्लियोपेट्रा और छोटा बेटा उसके तख्त के वारिस ठहरे। देखते हुए उनकी आपस में शादी करा दी गई। हैरान होने वाली बात नहीं है, कदीम मिस्र में एक भाई की उसकी बहन से शादी करना कोई अचंभे की बात नहीं थी। इस शादी की वजह भी विरासत को तकसीम होने से बचाना था। क्लियोपेट्रा की इस शादी से कोई भी औलाद नहीं हुई। कुछ अरसा यूं ही हुकूमत चलती रही, मगर दरबारी साजिशों की वजह से आपस में सख्त रंजिश पैदा हो गई और क्लियोपेट्रा को रातों रात मिस्र छोड़कर शाम भागना पड़ा। इन दिनों रोम के दो बड़े ओहदेदारों के दरमियान जंग चल रही थी, जिसमें पोम्पई द ग्रेट को शिकस्त हुई और वो पनाह लेने की खातिर मिस्र आया, जहां क्लियोपेट्रा के भाई बदरीमूस ने उसे हलाक करवा दिया। अपने हरीफ पोम्पई द ग्रेट के ताक़ुब में जूलियट सीज़र भी मिस्र आया और कुछ दिन यहाँ क़याम किया। क्लियोपेट्रा को जब इस बात की इत्तला हुई कि रोमन सल्तनत का हुक्मरान मिस्र में है, तो वो रात को चोरी से महल में दाखिल हुई और जूलियट सीज़र के सामने हाज़िर हुई। जूलियट सीज़र, जो एक उधेड़ उम्र शख्स था, क्लियोपेट्रा की खूबसूरती देखकर इस पर मर मिटा और क्लियोपेट्रा की ज़बान बोलने लगा। ये देखकर क्लियोपेट्रा के भाई ने जूलियट सीज़र पर हमला कर दिया, जिसमें बदरीमूस को शिकस्त फाश हुई और वो दरियाए नील को अबूर करता हुआ डूबकर मर गया। इसके मरने के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र की कुल मुख्तियार बन गई, लेकिन इसे अपनी ख़ानदानी रस्म की वजह से अपने छोटे भाई से शादी करना पड़ी। लेकिन ये बस एक नाम की शादी थी, क्योंकि इसका इन दिनों असल शोहर जूलियट सीज़र था। जूलियट सीज़र को क्लियोपेट्रा इतनी पसंद आई कि उसने अपना पूरा रोम अपने एक जनरल मार्क एंटोनी के हवाले कर दिया और ख़ुद रात दिन क्लियोपेट्रा के साथ अयाशियों में मशगूल हो गया। जूलियट सीज़र इसके हुस्न का इस कदर दीवाना हो गया था कि वो उसे मिस्र ही नहीं बल्कि पूरे रोम की रानी बनाना चाहता था। इन अयाशियों के सबब क्लियोपेट्रा को सीज़र के बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम सीज़ेरियन रखा गया। तकरीबन 2 बरस क्लियोपेट्रा के साथ रहते रोम में कुछ बगावतों को कुचलने के लिए दोबारा रोम रवाना हुआ। इसके पीछे क्लियोपेट्रा के छोटे भाई, जो उसका शौहर भी था, उसने क्लियोपेट्रा की छोटी बहन के साथ मिलकर क्लियोपेट्रा के ख़िलाफ़ साजिश करनी शुरू कर दी, मगर क्लियोपेट्रा ने उनके इरादों को भांपते हुए दोनों को जहर देकर मार दिया। अब इस दुनिया में अपने ख़ानदान की वो वाहिद फर्जंद रह गई थी। बाद में सीज़र के कत्ल के बाद क्लियोपेट्रा को कैद हो गई और उसने वहीं पे खुदकुशी कर ली। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।